केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ चुनिंदा जाट प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान दिया। इस बैठक में उन्होंने मुगलों की याद दिलाते हुए जाट समाज और बीजेपी के रिश्ते को 650 साल पुराना बताया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जाट हमेशा मुगलों की आंखों की किरकिरी रहे थे। जाट को एक मार्शल रेस माना जाता है, यानी उनकी पहचान लड़ाकों की रही है। मुगल काल में जाट शाही कारवां पर हमला कर सप्लाई चेन को बाधित कर दिया करते थे। महान जाट शासक सूरजमल ने भरतपुर में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। एक समय तो आगरा तक उनका राज था। इस तरह अमित शाह के इस एक कदम को जानकारों ने किसान आंदोलन से पनपी जाट मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा। इसी लाइन पर बीजेपी का हर नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब बयान दे रहा है। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है उसमें 82 लोग ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के आप बता दो, एक आध गलती से आ गया होगा, और वो भी वैसे आया है जिन पर मुकदमे लगाए सरकार ने। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप, जीप चढ़ा दी, कुचल दिए किसान, सबको रक्त रंजित कर दिया, और आज वो महिमा मंडित हो रहे हैं उनकी पार्टी, उनकी सरकार में। बागपत की तरह कैराना भी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद तनाव में रहा। यहाँ पर हिंदुओं के पलायन के आरोप लगे। बीजेपी ने इस मामले को संसद तक उठाया और योगी सरकार ने कथित तौर पर पलायन करने वालों को दोबारा बसाकर इस मामले को अखिलेश सरकार की नाकामी के तौर पर जिंदा रखा। मुख्यमंत्री की तरह अमित शाह भी कैराना के पीड़ित परिवारों के घर गए और इस मुद्दे को हवा दी। अमित शाह ने कैराना में डोर टू डोर कैंपेन किया और खुद बीजेपी के पर्चे लोगों को बांटकर वोट मांगे। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को चुनाव, जिसे देखते हुए बीजेपी ने यहां अपनी सारी ताकत लगा दी है। अमित शाह और योगी की तरह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आखिर क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत झोंक रही है, उसे अब सीएसडीएस के इस आंकड़े से भी समझते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान 32%, जाट 12%, दलित तकरीबन 26% और ओबीसी 30% है। पहले की तरह अगर मुसलमान और जाट मिल जाए तो ये अकेले ही 44% वोट हो जाता है, यानी जिन्हें भी इन दोनों का वोट मिलेगा वो सीट निकाल लेगा। मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 40 से 50% के बीच है। ऐसे में जाट और मुस्लिम अगर इन इलाकों में साथ आए तो मुकाबला एक तरफा होने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए बीजेपी इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर फोकस कर रही है, जिसमें देवबंद भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर
किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है। कोई डर का। बेरोजगारी का तोड़ो। उत्तर प्रदेश में विपक्ष बीजेपी को हराने के लिए हर दांव आजमा चुका है। अखिलेश कांग्रेस से लेकर मायावती तक के पास जा चुके हैं, लेकिन उन्हें फायदा नहीं मिला। लेकिन इस बार जाट और मुसलमानों की एकता के दावों ने बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया है। इसीलिए 2022 के चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है।